भगवद गीता के तृतीय अध्याय 42 नंबर श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको समझाते हैं, इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियोभ्यो परो मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सः। यहाँ पे भगवान बताते हैं संसार के आधार यह शरीर है, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से ऊर्ध्व में श्रेष्ठ वह आत्मा है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ की इम्पोर्टेंसी को बताया गया। जब ये शरीर आरोग्य रहेगा तभी हम इस भौतिक संसार को भोग सकते हैं। इंद्रियां जब सुचारू रूप से कार्य करेंगे तभी हम इस भौतिक संसार को परख सकते हैं। इंद्रियों की स्वामी मन है, शरीर इंद्रियां संसार के आधार मन है। तो मन को जब हम नियंत्रित रखेंगे, मन के ऊपर जब हम कार्य करेंगे, मन को हम अपने स्वाधीन में रख पाएंगे और आंतरिक सुख को, परमानंद को ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, शरीर को सुधारने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। शरीर से जो श्रेष्ठ है मन, क्या उसके लिए कुछ कार्य करते हैं? तो आज हम समझेंगे मन क्या है। यूँ समझिए, इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? सबसे पहले समझिए, ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियाँ इसलिए कहा गया, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम भौतिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, अनुभव के द्वारा मन के रूप में संग्रह करते हैं। और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। कर्मेंद्रियाँ क्या है? हाथ, पैर, मल द्वार, मूत्र द्वार और मुंह, ये जो मुंह जिसे चबाते हैं, और ये मुंह। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। तो ये जो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों के माध्यम से जब भी हम भौतिक संसार में कुछ अनुभव करते हैं, भौतिक संसार को जब भी हम भोगते हैं, इस भौतिक संसार में जो भी अनुभव हम करते हैं, उस अनुभव के स्मृति संग्रहित होके मस्तिष्क में रह जाता है। वह भौतिक संग्रहित स्मृति ही मन के रूप में निर्माण होता है। तो ध्यान से समझिए, इस बात को परखिए। आँख से कुछ देखे, कान से कुछ शब्द को सुने, जिह्वा से कुछ रुचि को चखे, शरीर से कोई स्पर्श को लिए, कुछ घ्राणानुभूति लिए। ये तमाम इंद्रियों के माध्यम से जो भी आप इस भौतिक संसार से अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव के स्मृति मस्तिष्क में संग्रहित होके मन के रूप में निर्माण हो रहा है। तो मन के तात्पर्य ये है, इंद्रियों के माध्यम से भौतिक जगत में जो भी हम अनुभव करते हैं, उन तमाम अनुभवों की संग्रहित स्मृति ही मन है। तो मन स्मृतियों के संग्रह है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, कान से ऑडियो को सुन रहे हैं, हाथ से मोबाइल को पकड़े हैं या तो रिमोट को पकड़े हैं, जो भी एसी लगा के आप बैठे हैं। तो जो तमाम अनुभव है, ये तमाम ज्ञान आपके मन में संग्रहित हो रहा है। आप रिसीव कर रहे हैं, आप संग्रहित करके मस्तिष्क में रख रहे हैं। समझ में आ रहे? तो जो भी आज तक, जन्म से आज तक इस शरीर इंद्रियों के माध्यम से हम जैसे भी संसार से सुना, देखा, समझा, बंधु मित्रों से, यार दोस्तों से, भौतिक पढ़ाई के माध्यम से, टीवी मोबाइल के माध्यम से, जो भी हम भौतिक ज्ञान को, भौतिक अनुभव को अनुभव करते हैं, वह तमाम अनुभवों की संग्रहित स्मृति ही मस्तिष्क में मन के निर्माण कर रखा है। मस्तिष्क को एक मेमोरी कार्ड मानिए, मेमोरी कार्ड, और यह शरीर को एक कैमरा मानिए। जब कैमरा ऑन होता है तो कैमरा शूटिंग करता है, चित्रों को और ऑडियो को संग्रहित करके उस कैमरा के अंदर की मेमोरी कार्ड में संग्रह करके रखता है। ठीक वैसे ही इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं।
जिनके माध्यम से हम भौतिक संसार से कई अनुभवों को अनुभव करते हैं, और उन अनुभवों को हमें जैसे परिचय दिया गया, जैसे हम अपनों से सीखा, वह परिचय ही मन है, वह अनुभवों की स्मृति ही मन है। ठीक है जी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। रुचि को हमें समझाया गया, कोई ना कोई हमें मार्गदर्शन किए, माँ हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, कोई यार दोस्त भी हो सकते हैं, कोई ना कोई कहा, हमें परिचय दिए, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है। ठीक है जी, तो उसी ज्ञान को उस अनुभव के साथ हम जोड़ के मस्तिष्क में संग्रह करके रखे हैं। ये कैमरा है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, कोई ना कोई हमें परिचय दिया, उस वस्तु को इंद्रियों के माध्यम से देखें, अनुभव किए, और उस वस्तु के बारे में कोई ना कोई हमें परिचय दिया, इंट्रोड्यूस किया। तो ये परिचय और इंद्रियों के अनुभव दोनों को जोड़ के मस्तिष्क में हम संग्रहित करके रखे हैं। तो सोचिए, बचपन से आज तक इस संसार में कितना बातों को आप ग्रहण कर रखे होंगे, कितना चीज़ों को आप अनुभव कर रखे होंगे। तो ये तमाम अनुभवों की स्मृति ही विचार के रूप में मन में चलते रहता है। मस्तिष्क में स्मृति विचार के रूप में वृत्ति करते रहता है। तो उस विचार के द्वारा जब भी आप मन में कुछ विचार को चलाते हैं, उस विचार के माध्यम से अपने शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होता है, सम काइंड ऑफ सेंसेशंस आर अपीयर। तो उस संवेदना को ही हम दुख के नाम दे रखे हैं, हम सुख के नाम दे रखे हैं। मन को चलाना तो हम सब सीख रखे हैं, लेकिन मन को बंद करके मन को विश्राम देने की विधि हमें पता नहीं है। इसी कारण मन में अनावश्यक विचारों को चलाते रहते हैं, मन को चंचल व्याकुल करते हुए अनजाने में ही हम अशांत होते रहते हैं। तो ये जो ध्यान विधि है, मन को विश्राम देना, मन में जो स्मृतियाँ चल रहा है, मन में जो विचारों की, जो अनुभवों की स्मृतियों की संग्रह है, वो स्मृतियाँ जो विचार के रूप में मन को चंचल अस्थिर कर रहा है, वैसे मन को शांत रखना, मन को विचारों से मुक्त रखना, निर्विचार स्थिति में मन को रखते हुए मन को विश्राम देना ही ध्यान है। आशा करता हूँ इन गहरी बातों को आप ग्रहण कर पाए होंगे, समझे होंगे। तो इस वीडियो की निष्कर्ष ये है, इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम भौतिक संसार से अनुभव किया हुआ अनुभवों के स्मृतियों की संग्रह मन है। मन के अंदर जो विचारों की संग्रह है, स्मृतियों की संग्रह है, वह संग्रहित स्मृति विचार के रूप में कार्य करता है और वृत्ति करता है। उस वृत्ति के माध्यम से अपने शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होता है। ये प्राकृतिक भाव से, प्राकृतिक रूप से होता है। तो मन को उन विचारों से मुक्त कर देना, निर्विचार स्थिति में रखना, निरुद्ध अवस्था में मन को रखना ही ध्यान है। हम इस बात को अनुभव कर रखे हैं, जब रात को सो जाते हैं, जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था मतलब गाढ़ निद्रावस्था, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। उस अवस्था में आप देखिए कितना शांत होता है, कितना स्थिरता होता है, कितना आनंद रहता है। वहाँ पे आनंद इसलिए है, मन कार्य नहीं कर रहा है, मन विचारों से मुक्त हो रखा है, मन मौन है। तो ठीक उसी स्थिति को हम जागृत अवस्था में ध्यानस्थ होने की प्रयत्न करेंगे। और पिछले वीडियो में बोला था और एक बार आपको अवगत करा रहा हूँ, ध्यान प्रतिफल है, ध्यान को करना नहीं पड़ेगा। ध्यानस्थ होने के लिए हम धारणा विधि को आचरण करेंगे। तो आइए अगले वीडियो में हम समझेंगे साधना की पहले साधना, जिसे कि हम मंत्र विधि बोलते हैं, मंत्र धारणा बोलते हैं। तो गुरु मंत्र को धारणा करने की प्राथमिक स्थिति को हम अगले वीडियो में समझेंगे।